नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आज का वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो सीरीज़ लेके आए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे। और पहला पार्ट में हम 25% पढ़ेंगे, तो 25-25% के हिसाब से अपन पूरा सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में पहला पार्ट जो रहेगा वो 25 प्रश्नों का रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF फाइलें देखनी है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ये सारे जनरल क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी को थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। और जो सामान्य कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, कोई से भी हो, आप स्कूल लेवल पे हो या फिर कॉलेज लेवल पे हो या कोई कंपटीशन लेवल पे हो, सभी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक या कंप्यूटर के जनक, ये कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। ठीक है, तो वर्डों का ही थोड़ा सा उलटफेर करते हैं, बाकी उनका मतलब एक ही है। तो चार्ल्स बेबेज हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका एनिक। ठीक है, तो यहाँ पे ENIAC, ये आपको मीनिंग है वो याद रखनी होगी, या फिर आपको एनिक याद भी रख सकते हैं कैसे भी। अगला देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब शुरू हुई। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो कब से हुई थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत तो अलग बात होगी, लेकिन इसकी खोज की बात हुई थी सर्वप्रथम, वो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर क्रांति की बात करें तो कंप्यूटर क्रांति है दोस्तों वो हमारा, यानी कि 70 और 80 का जो दशक था उसमें मानी जाती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो देखिए यहाँ पे 1780 का दशक मैंने बोला था, तो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो 1960 में, यानी कि 60 का जो दशक था उसमें ही स्टार्ट हो गई थी। तो कंप्यूटर में जो महान क्रांति है 1960 यानी कि 60 के दशक में आई थी, और 70-80 के दशक में ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से फैल गई थी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो ये प्रश्न आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम। तो इसको अपन बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक। आपने देखा होगा कि कई बार अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम भी आए थे हमारे, ठीक है, जो कि राजस्थान में थे, जिनको संगणक यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी उसमें शामिल किया गया था एग्ज़ाम को। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। जैसे कि बात करें कि गांधी जयंती कब बनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी महिला दिवस है वो 7 मार्च को बनाया जाता है। इस प्रकार से जो दिवस है वो यहाँ पे कंप्यूटर का दिवस भी पूछा जा सकता है आपको, जो कि 2 दिसंबर रहेगा। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट कमेंट करेंगे यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, CPU का पूर्ण रूप क्या है, या CPU की जो फुल फॉर्म क्या है। CPU की फुल फॉर्म मान लीजिए या पूर्ण रूप मान लीजिए, तो ये क्या होता है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें मस्तिष्क जो होता है वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब आपको बताना है कि सर्च इंजन नहीं है। देखिए, गूगल है, गूगल में हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, बिल्कुल सही है। याहू है, याहू में भी हम सर्च करते हैं। इसके बाद देखिए, बीडू दिया गया है, ये भी एक सर्च इंजन है। लेकिन वॉल्फ्रॉम एल्फा जो दिया गया है यहाँ पे, ये किसी प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। हम इसमें किसी प्रकार की सर्च की गतिविधि नहीं कर सकते, तो नहीं है पूछा गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कि गूगल, याहू, बीडू और मोजिला हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ओपेरा मिनी हो गया, ये सब क्या है, मेरे सर्च इंजन है मेरे। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए, आपने देखा कि ये मेरा कोई कंप्यूटर है, अब मैं कोई काम बाहर कर रहा हूँ लेकिन वो इनपुट अंदर दिख रहा है, बस वही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट इकाई है। तो देखिए, यहाँ पे माउस जब अपन चलाते हैं इस प्रकार से, तो कर्सर हमारा इस प्रकार से है, वो कंप्यूटर के अंदर ही हमें दिखाई देता है। तो माउस, कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड हमारा अंदर की तरफ दिखाई देता है। स्कैनर, स्कैनर भी कोई भी चीज़ करते हैं वो अंदर ही हमारे को दिखाई देता है। तो ये सभी ही मेरे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या आंसर,
माउस मेरा हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया मेरा, ठीक है। ये सब क्या है, मेरे इनपुट डिवाइस है। अगर यहाँ पे प्रिंटर आपको दे दिया जाता है, प्रिंटर आपसे पूछा जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, आउटपुट होता है भाई। प्रिंटर हमें क्या करता है, बाहर चीज़ देता है, इसलिए आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट के बराबर होता है, या फिर इसको अपन एक MB भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1024 जो बाइट है वो 1 किलोबाइट के बराबर होती है। तो ये पर्सन आपको अच्छे से याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। अब यहाँ पे मेगाबाइट पूछा गया है तो 1024 KB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या था, मेरा बाइट था, यहाँ पे कितना हो गया, KB में बदल गया है वो, ठीक है। तो ये आपका बढ़ता हुआ रूप इसमें रहता है, लेकिन 1024 के मल्टीपल में ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए देखिए गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो यहाँ पे अभी MB KB आया था, अब आपका क्या आ गया, MB आ गया मेरा, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में जो IC चिप बनी होती है, IC, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है एक प्रकार की, ठीक है। वो किसकी बनी हुई होती है, तो क्रोमियम की, आयन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर यहाँ पे सिलिकॉन से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहता है सिलिकॉन। कंप्यूटर में जो IC चिप होती है, याद रखना हमेशा, वो सिलिकॉन की बनी हुई रहती है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट में आपने देखा होगा इस प्रकार से एक बार यहाँ पे इस प्रकार से HTTP स्लेश करके और फिर कोई चीज़ वेबसाइट है वो उसका नाम आगे लिखा रहता है। तो ये जो HTTP है इसका विस्तृत रूप पूछा गया है, जो कि ज़रूर आपका एग्जाम में आएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म कहलाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। यानी कोई भी कंप्यूटर की बात करें, उसमें जो प्रोग्राम होता है बच्चों के द्वारा उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं लोगो भाषा। क्या बोलते हैं, लोगो भाषा। यहाँ पे देखिए जावा बात करें तो जावा एक आपकी कोडिंग भाषा हो जाती है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई आगे स्टडी करते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिर कोई कोडिंग करते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक सुवाई है, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, तो उसको अपन नोटबुक कंप्यूटर भी बोल देते हैं, या उसको अपन लैपटॉप भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर उसका नाम होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। कोडांतर मतलब कोड जो लिखते हैं, अभी मैंने बात करी कोडिंग जो होती है, बस उसका ट्रांसलेट करना, उसका कार्य जो होता है वो किस रूपांतरण में होता है, तो मशीन के निम्न स्तर से होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर पे होता है, उच्च स्तर से कोडांतर तक होता है, या कोडांतर से मशीन तक। तो यानी कि कोडांतर से मशीन तक उसका कार्य होता है, तो ये आपको याद रखना है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, एक से अधिक प्रोसेस जो होते हैं मल्टी। जैसे कि आपका फ़ोन है, आप आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप मल्टी चीज़ें उसमें एक साथ देख सकते हैं। आपने मिनिमाइज़ कर लिया, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फिर आपने मिनिमाइज़ कर लिया, आप टेलीग्राम भी चला रहे हैं, आप फिर मिनिमाइज़ कर दिया, आपने कोई PDF भी खोल रखी है, तो आप उसको वापस से देख सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। यानी एक साथ आप मल्टी प्रोग्राम है वो रन करवा रहे हैं स्क्रीन पे, बस वही होता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। और ऐसा कार्य हम डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी की बात की गई है, तो जो आपका CD रोम जो होता है वो हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। मेमोरी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। मेमोरी है वो हमारी दो प्रकार की होती है जनरली, एक को अपन बोलते हैं रैम, एक को अपन बोलते हैं रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो वो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। यानी कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी भी होती है, और एक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल भी होता है। आगे देखिए CPU और ALU में अंतर क्या है। CPU की फुल फॉर्म जैसे कि अभी बात करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो इसका अंतर आपको बताना है, तो इसका अंतर जो है वो रजिस्टर के उपरांत होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 22 नंबर का, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना के लिए और तुलना की करते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा मेरा, जो कि गणितीय
यानी कि कंप्यूटर में कोई भी गणित से रिलेटेड काम हम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो सब इसी के बेस पे होता है, ALU के बारे में। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। आगे देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ऐसा डिवाइस कौन सा होगा, उसको बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर कौन सा प्रोसेसर है भाई, i3 है, डुअल कोर है, ठीक है। इंटेल का कौन सा i5, i7, i8, 11, 12 जनरेशन आपकी आ चुकी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल होता है, यूनिट होती है, और एक रजिस्टर होता है, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बात करी थी रजिस्टर का, ALU और CPU का। इसके बाद देखिए आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का, CPU और IO के बीच सिग्नल की जो मूवमेंट है वो कौन नियंत्रण करता है, तो कंट्रोल यूनिट करती है। कौन करती है भाई, कंट्रोल यूनिट है वो इसको नियंत्रण करती है। तो साथ ही आज की वीडियो में 25 प्रश्नों को हमने देखा है। तो छोटे छोटे सेशन रहेंगे जो कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा एक, और टोटल यानी कि 25-25 के हिसाब से हम यहाँ पे 6 वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिनमें कि पूरा सविस्तार आपको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपको मिल गए होंगे, और PDF फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। धन्यवाद।